हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा और मेरे चैनल इम्पीरियल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 साइंस का फर्स्ट यूनिट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर ई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोल रहा है। ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। जस्टिफाई द एबव स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। The three different cell found in human beings are liver cell, fat cell and smooth muscle cell. These figure clearly show that the liver cell is irregular in shape, fat cell is spherical and muscle cell is spindle shaped. This shows that all cells in an organism have different shape. तो इस फिगर से पता चलता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप के सेल होते हैं और ये डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन जो है सारे सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर एंड हाउ क्रोमोजोम फॉर्म स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। कहाँ और कैसे क्रोमोजोम्स फॉर्म होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्रोमोजोम्स आर फॉर्म in the nucleus during the cell division. When the cell is ready to divide, the chromatic condense to form a thicker thread like chromosome. Chromosomes are responsible for inheritance of character from one generation to next generation. Chromosomes जो है सेल में बनता है और वो सेल डिवीजन के समय बनता है और इसका जो सिग्निफिकेंस है ये इनहेरिटेंस को जो अनुवांशिक होता है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम हाईलाइट द थ्री डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमको डायग्राम की मदद से डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है और ये आपको बुक में इमेज मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ भी है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें डिफरेंस क्या है। द थ्री डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर प्लांट सेल एनिमल सेल वाल प्रेजेंट। इसमें प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है। सेल वाल कौन सा है, ये गैप वाला। क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, लिव्स और फ्रूट्स में कलर जो जाता है क्रोमोप्लास्ट के ही कारण होता है। और वैक्यूल इज़ वेरी लार्ज, और इसमें जो वैक्यूल होता है स्टोरेज ऑफ एक्सेस वाटर, जहाँ एक्सेस वाटर और वेस्ट स्टोर होता है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। तो सेल वाल अब्सेंट होता है, इसमें एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट इज अब्सेंट, क्रोमोप्लास्ट भी नहीं होता है और वैक्यूल बहुत छोटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल में मौजूद होते हैं और इसका हमें फंक्शन बताना है। तो चलिए देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेंबर, इट प्रोवाइड चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ऑल सेल। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क है जिससे जो मटेरियल होता है सेल में ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अनदर। गोल्गी कम्प्लेक्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अनदर एवर, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द सेल। और गोल्गी कम्प्लेक्स का क्या होता है, जो भी मटेरियल सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, बनाया जाता है, उसको पैक करने का काम करता है। न्यूक्लियस, a specialized structure in the cell bound by nucleus membrane responsible for controlling all cell activity। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। क्रोमोप्लास्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और जो प्लांट हरा फ्रूट्स कलरफुल दिखते हैं, फ्लावर जो कलरफुल दिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही दिखते हैं। वैक्यूल, it is the empty space in the cytoplasm, it generally large in plant cell, it store excess of water and waste product।
और वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस है सेल में जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर और सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम जानते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है क्योंकि सेल में जो एनर्जी आता है माइटोकॉन्ड्रिया से ही आता है। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रहे हैं। These are the round shaped or spherical structure. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activity of life. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। The cell membrane is very important component of cell. How is damage to cell membrane likely to impact the functions of cell? तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। When the cell membrane get damaged, it exposes the cell content to the external environment. This result in a stoppage of all function of cell and cell eventually to cell death. सेल वाल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट सेल के चारों तरफ जो बाहरी वातावरण को सेल के कांटेक्ट से बचाता है। अगर सेल वाल रैप्चर हो जाता है तो सेल जो है डेड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Define the term cell for plant animal. Name the different organelles make a cell. Explain why none of these structure and functional unit of life. इसमें क्या बोल रहा है, सेल को डिफाइन करना है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बताना है कौन कौन सा सेल में मौजूद होता है और हर किसी ऑर्गेनेल्स को हम क्यों नहीं बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए आंसर देखते हैं। The cell is basic structure, functional and biological unit of all known organisms. A cell is the smallest unit of life and therefore cell is described as building block of life. The different organelles that makes a cell are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, vacuole, cell wall, etc. These cell organelles work together to perform different functions of cell. None of these is capable of independent existence, so they are not called the structural and functional unit of life. सेल जो है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना है। ये कौन कौन सा, न्यूक्लियस, गोल्गी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये सारे मिलके काम करते हैं तब जो है सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट अपना काम करना बंद कर दे तो सेल जो है डेड हो जाएगा। इसी वजह से हर एक कंपोनेंट को हम लिविंग स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये सारे मिल के सेल बनाते हैं और सेल ही जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू।